गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आप सभी लोगों को कितने मार्क्स होने चाहिए या प्राइवेट कॉलेज में कितने सीट है, प्राइवेट कॉलेज की संख्या कितनी है बिहार में और प्राइवेट कॉलेज का जो कटअप रहने वाला है 2025 के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंसर की में नंबर मिलाने के बाद काफी कम आ रहे हैं, तो वो बच्चे काफी परेशान हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट और कॉल मैसेज आ रहे हैं इस सवाल को लेकर, और टीम मेंबर ने इस सवाल को टैकल किया है, तो इसके ऊपर भी जो है हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको यहाँ पर एडमिशन से लेकर आपके पूरे 2 साल डीएलएड कोर्स तक आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका है बिहार डीएलएड 2025 से 27 आपका सेशन रहने वाला है। कटअप के ऊपर बात कर रहे हैं कौन से कॉलेज के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना मार्क्स चाहिए, इसके ऊपर हम जो है बात कर रहे हैं। इसे बताने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर कर दे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएलएड जो होता है बिहार में, ये आपका जो होता है 2 साल का होता है। ये 2 साल का होता है और इसमें 2 एजेंसियां काम करती है। एक आपका जो है सरकारी, जहां पर उसका कटअप निकलता है, और एक आपका जो होता है प्राइवेट, जो कि आपका निजी संस्थान होता है। समझ गए? अगर सरकारी कॉलेज की बात कर लेंगे तो टोटल 60 कॉलेज है पूरे बिहार में। समझ गए? और प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेंगे तो टोटल बिहार में 300 कॉलेज है। कितना कॉलेज है? 300 कॉलेज है। समझ गए? अब अगर सीट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप सीट की बात कर लेंगे तो 9100 सीट जो है सरकारी कॉलेज में है, और प्राइवेट कॉलेज में अगर सीट की बात करते हैं तो यहां पर सीट आपका 21600 सीट आपका पूरे 300 कॉलेज में है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब जो है बिहार बोर्ड जब फॉर्म भरवा रही थी, समझ गए ना, जब बिहार बोर्ड जो है डीएलएड का फॉर्म भरवा रही थी तो उस समय अपने नोटिस बोर्ड में उन्होंने बोला था, समझ गए, नोटिस जो उनका बोर्ड आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप डीएलएड 2025 पास करना चाहते हैं, डीएलएड 2025 का एग्जाम जो है पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक जो है मिनिमम कटअप, समझ गए ना, मिनिमम मिनिमम जो है कट ऑफ की बात कर ले, कट ऑफ की बात कर ले, या मिनिमम पासिंग नंबर उन्होंने बताया था। मिनिमम उन्होंने जो है पासिंग मार्क्स जो है बताया था। तो अब ये पासिंग मार्क्स क्या था? कैटेगरी वाइज था। जैसे कि हम आपको बता दें, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, या ईबीसी से हैं, या आप जो है ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको जो है 35% नंबर लाना था। और वहीं पर आप एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट है तो आपको जो है 30% नंबर लाना था। अगर हम बात कर ले 120 नंबर का, अगर आप जो है 35% निकालिएगा तो ये आपका जो है 42 मार्क्स आपका होगा, 42 मार्क्स होगा, और 30% निकालिएगा तो 36 मार्क्स आपका होगा। ये समझ गए? तो ये बातें अब आपको समझ में आ गया कि डीएलएड एग्जाम को पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। तो आपको इस कैटेगरी से है तो 42 नंबर, और इस कैटेगरी से है तो आपको 36 नंबर। अगर आप इतना नंबर ला लेते हैं तो आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक हो जाते हैं। यानी अगर आपका नंबर 36 है, 42 है, तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कटअप की बात करेंगे तो कटअप में उतार चढ़ाव होगा बाबू। क्योंकि क्योंकि इस साल बच्चों की संख्या ज्यादा है और सीट की संख्या आपको यहां पर जस्ट हमने अभी आपको बताया है 21,600 सीट है, और बच्चों की संख्या ज्यादा है तो प्राइवेट कॉलेज भी जो है ऊपर ऊपर से बच्चों को लेती है, ना कि नीचे नीचे से। हाँ, ये है कि पैसा देकर एडमिशन करवा लीजिएगा, वो अलग बात है। तो ये बातें समझ में आ गया। अब रही बात कि जो ये इतना मार्क्स लाए हैं, तो क्या इतना नंबर लाने से आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका 42 नंबर भी है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 36 नंबर भी है कैटेगरी वाइज तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 की बात कर ले, 2022 की बात कर ले, 2023 की बात कर ले, और 2024 की बात कर ले। ये 2022 और 23 में जो है केवल पासिंग नंबर पर ही एडमिशन हो गया था। केवल पासिंग मार्क्स पर ही जो है प्राइवेट कॉलेज ने एडमिशन ले लिया था। प्राइवेट कॉलेज 42 मार्क्स जिसका था उसका भी एडमिशन हो गया, और जो एससी एसटी वाले 36 नंबर था उनका भी एडमिशन हो गया। लेकिन जैसे 2024 आया, इसके पहले साल, तो यहां क्या हुआ कि कटअप जो है हाई गया। कटअप जो है क्या हुआ बच्चों? हाई गया, पासिंग नंबर से ऊपर चला गया। कारण क्या था कि स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो गई।
स्टूडेंट की क्या हो गई, तो संख्या बाबू ज्यादा हो गई, जिसके लिए पासिंग कट ऑफ जो है ऊपर चला गया, समझ गए ना। तो इस बार भी जो है पासिंग जो कट ऑफ होगा उससे ज्यादा जाएगी कट ऑफ। कारण क्या है कि इस बार बच्चे ज्यादा है, लेकिन कितना जाएगी इसके ऊपर बात कर ले। तो ये 3 साल का एनालिसिस के बाद मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में आप लोग जो है एडमिशन क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हमने यहां पर एनालिसिस करके बताया, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा लेकिन इतना में हो जाएगा। और ये कट ऑफ किसका है, तो ये जो है प्राइवेट कॉलेज का है, समझ गए। यहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60 नंबर से ऊपर है तो आपका कंफर्म है, 60 से नीचे भी है तो भी हो जाएगा, लेकिन पहले 60 से ऊपर वाला होगा। देखिए इसका पासिंग नंबर कितना है, 42 नंबर है, यानी 42 से है ऊपर तो उम्मीद है, लेकिन 60 से है तो कंफर्म हो जाएगा। फिर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 50 प्लस, इनका भी जो है पासिंग 42 ही है। ओबीसी का 55 प्लस, ईबीसी का 50 प्लस, लेकिन पासिंग नंबर आपको पता है कि 42 मार्क्स है। ये पासिंग नंबर आपका जो है 42 मार्क्स है, तो जिनका भी 42 नंबर से ऊपर है उनका भी एडमिशन हो जाएगा। कंफर्म नहीं कर सकते लेकिन हो जाएगा, उम्मीद है। लेकिन इन बच्चों का जो है कंफर्म समझिए, क्योंकि 55 से 50 से ऊपर है उनका हो जाएगा। अब यहां पर जो है एससी कैटेगरी की बात कर ले तो इनका 45 प्लस, एसटी की बात कर ले 45 प्लस, पीएच की बात कर ले 45 प्लस, क्योंकि इनका पासिंग नंबर जो है 36 मार्क्स है। इनका पासिंग मार्क्स कितना है, 36 है, तो इससे तो ऊपर है। 36 नंबर से ऊपर वाले का भी एडमिशन होगा, लेकिन सबसे पहले इन लोगों का एडमिशन हो जाएगा जिनका 45 से ऊपर है, जिनका 50 से ऊपर है, जिनका 55 से ऊपर है, जिनका 60 से ऊपर है, समझ गए। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि जिनका 42 नंबर आया है, जिनका 36 नंबर भी आया है कैटेगरी वाइज, उनका भी एडमिशन होगा। तो प्राइवेट कॉलेज में दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार दिक्कत हो सकती है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बातें हमने आपको बता दिया एनालिसिस करके, जो भी चीजें आपको यहां बताई जा रही है वो कंफर्म बताई जा रही है, समझ गए। तो आशा करते हैं कि आपको ये मेरी बातें जो है समझ में आ गया होगा कि आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर सभी लोगों को।